क्रिकेट धूम मचा दे। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। पाकिस्तान की यादगार फतह ने शायकीन के दिल जीत लिए हैं। कल से अब तक शाहीनों की भारत के खिलाफ जीत की धूम मची हुई है। सोशल मीडिया पर भी खूब हलचल है। दफातर हों या घर, गली, मोहल्ले, बाजार, जहाँ भी आप चले जाएं, जिक्र हो रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान की शानदार फतह का। फैंस कहते हैं कि ग्रीन शर्ट्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है। ये वही कामयाबी है जिसकी हमें तलाश थी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दूसरा मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। गुजरे हुए जो मैच है उस पर हम बात करेंगे और आने वाले मुकाबले पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले हमारे पास है कुछ रिपोर्ट है हमारे पास। अच्छा जी, रिपोर्ट अभी नहीं है हमारे पास। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है कामरान अकमल ने, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्रोसेस हो गई है जो कल की जीत थी, या अभी तक मेरी तरह प्रोसेस कर रहे हैं? देखिए, अभी तक चल रही है वो खुशी चल रही है और पूरा पाकिस्तान खुश है। और जहाँ कहीं दुनिया में पाकिस्तानी वो कितने खुश हैं। ब्रेडफोर्ड में देखें, सेकंड पाकिस्तानी कहा जाता है, वहाँ पे इतने पाकिस्तानी हैं और नज़र तो आ ही रहा है। और जितनी खुशी दिखाएं उतनी कम है मेरे ख्याल से। जो अचीवमेंट है पाकिस्तान टीम की, और इतनी बड़ी अचीवमेंट है 10 विकेटों से, ये ज़रा मेरे ख्याल से रिकॉर्ड टूटना ज़रा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, नामुमकिन होगा। अच्छा, लेकिन एटलीस्ट जो रिकॉर्ड पहले बना हुआ था, पाकिस्तान 13 अटेम्प्ट्स पाकिस्तान ने किए हैं अगेंस्ट इंडिया, उसको फाइनली हराने में तो कामयाब हुए। 10 विकेट वाली बात, बिल्कुल मार्जिन काफ़ी हाई था। आई थिंक ये मार्जिन हाई होना ही बेसिकली सबसे बड़ी हैरत की बात भी है और ज़्यादा खुशी दोबारा कर देती है। बिल्कुल यही चीज़ है कि जो जिस लेवल पे जाके जीते हैं ना, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन हमारे काफ़ी क्रिकेटर हैं इंडिया में, जितने हमारे टाकरे हुए हैं, बातचीत हुई है, उनके अपने प्लेयर्स वो पाकिस्तान को इतना इजी ले रहे थे, इतनी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो सारी मुंह की खा रहे हैं अब मेरे ख्याल से। और ऐसी विक्ट्री है और अप्रिशिएट तो बनता है, जैसा प्लान था और जैसे क्रिकेट खेली है एग्रेसिव। और एक चीज़ देखें कि टॉस जीतने के बाद जब फील्ड में आए हैं ना, हमारे लड़कों पे एक खुशी थी। रिजवान देखे 1-2 बॉल हुए हैं कैसे स्माइल कर रहा था, उससे पहले मैंने कम ही उसको इतना हंसता हुआ कीपिंग करते हुए देखा। तो एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। कप्तान का टॉस पे बॉडी कितनी ज़बरदस्त थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, तो ये सारी हमारी तरफ जा रही थी फेवर में और बड़ी ज़बरदस्त जीत मिली है। कामरान, बाबर की कप्तानी पर बात कर लेते हैं। कल के मैच से पहले हम लोग अक्सर ये बात करते थे कि शायद वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है एज अ कैप्टन, उनको सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ज़ाहिर है सीनियर्स ने हेल्प की होगी, सीनियर्स उनके साथ हैं तो हेल्प तो ली होगी, लेकिन कल की कैप्टनसी के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी की है और डे बाय डे मैच्योर होता जा रहा है। सीनियर्स की तो डेफिनेटली हेल्प मिलती है, बाकी प्लेयर्स भी हैं, जैसे सरफराज डगआउट में बैठा हुआ, वो भी कप्तान रहा, T20 नंबर 1 टीम रही है, उसका भी मेरे ख्याल से बड़ा रोल है, वो बताता होगा। बाकी रिजवान है, फिर शदाब है, और सबसे बड़ी बात है 2 महा उस्ताद टीम में हैं, हफीज़ और शुएब मलिक, उसका बड़ा फ़ायदा होगा और हो भी रहा है कैप्टनसी में। और सब देखें बेहतरी क्या है, एग्रेसिव मूड क्या है उसका। जब उसने शाहीन ने 2 ओवर्स किए थे, 2 विकेटें ली हुई थी, तो वो मेन बॉलर था तो उसके 2 ओवर बचा सकता था। उसने तीसरा ओवर भी करवाया कि एक और विकेट मिल जाए, ये अच्छी चीज़ बनी है। और क्या नाम है, पता चल रहा था उसका बॉल स्विंग हो रहा पेस के साथ, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया। फिर शदाब को जैसे लेके आया 7वें ओवर में, कह रहे थे कि उसको फ़ौरन लाएंगे तो फ़ायदा होगा, तो उसने मिडल में आके जैसे आउट किए हैं। इमाद वसीम से 2 ओवर करवाए हैं या फिर हफीज़ से 2 ओवर करवाए हैं, तो ये बड़ी अच्छी चेंजिंग रही है। देखें ये अच्छी चीज़ें रही हैं, तो पाकिस्तान ने 150 से ज़्यादा करने नहीं दिया और ऐसी बैटिंग लाइनअप को और सेटल होने नहीं दिया, एक बॉलर पे उनका टारगेट सेट होने नहीं दिया, रोटेट करते रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी रही है कल के मैच। अच्छा कामरान, एक मौका आया था जब हसन अली जो है वो अपने हाथ से निकलता जा रहा था, रन एकदम खुलना शुरू हो गए थे, लेकिन यही कप्तानी की बेसिकली टेस्ट ऑफ कैरेक्टर होता है कि आप कैसे रिगैदर करते हैं। हसन अली बेशक रन कंसीड करता जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने रिगैदर किया अपने आप को। जी बिल्कुल किया। और देखें हसन अली ने जैसे 6ठा ओवर भी किया था, उसमें आउट किया था, लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ी सी हसन अली की बताऊंगा, उसकी पेस है वो ज़्यादा। आप देखें कि ओवर में 3-3 4-4 बॉल ना स्लो बॉल कर रहा था। पेस के साथ शाहीन ने आउट किए हैं, हारिस रऊफ ने पेस के साथ बॉलिंग की है, बचे हैं। तो हसन को मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपनी पेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सरप्राइज बॉल होता है, आप ओवर में 2 3 या 4 बॉल कर देंगे स्लो, तो बैट्समैन समझ जाता है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उसको अपना प्लान बी अब करना पड़ेगा, पेस पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। वेरिएशन जो करनी है उसने, वो सरप्राइज बॉल होता है, वो करना ही पड़ेगी। और हसन अली हमारा मेन बॉलर है, मैच विनर है, बड़े टूर्नामेंट में हमेशा उसने अच्छा परफॉर्म किया।
मैंने कहा ना कि मार पड़ती है, लेकिन बाकी बॉलर्स ने बड़ा सपोर्ट किया हसन को और यही पार्टनरशिप होती है, तो बड़ा अच्छा रहा ओवरऑल कल का दिन। कैप्टनसी से आप देखें, फील्डिंग में देखें, फिर बैटिंग जैसे रिप्लाई दिया बैटिंग में, वो अनबिलीवेबल है। मज़ा आया बैटिंग देखने का, जैसे अपने पे जिम्मेदारी ली है, पीछे छोड़ा ही नहीं है और फिनिश करके गए हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है और जो आने वाले मैचेस के लिए ना ये कॉन्फिडेंस बड़ा हाई करेगा, ये चीज़ जो 151 हमारी ओपन करके गई है। अच्छा, ये ड्यू फैक्टर जो है ये जैसे रात को ड्यू फैक्टर था, आने वाले गेम में बिकॉज यूएई का वेदर भी चेंज हो रहा है, गर्मी से वो मूव करते हुए थोड़ा सा ठंडे मौसम की तरफ जा रहे हैं, तो ड्यू जो है वो इनएविटेबल है, वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पाकिस्तान को या किसी और टीम को जहाँ पे बॉलिंग करनी पड़े बाद में, तो ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ड्यू वाले फैक्टर को काउंटर किया जा सके? देखिए उमर, इसका सिंपल हल है कि आप बॉल गीले करके ना बाल्टी में पानी रखें, रनअप पे रखें, बॉल गीला करके वो करें और क्रॉस सीम पकड़ के करें और उसमें सिर्फ लाइन और लेंथ फोकस करें। आप यॉर्कर करने जाएंगे, बाउंसर करने जाएंगे ना, वो वेवर्ट होगी बॉलिंग, वो उसमें बैट्समैनों को चांस मिलेगा। सिर्फ लेंथ बॉलिंग करें, उस पर बैट्समैनों के लिए 10 में से मेरे ख्याल से 9 टाइम वो अटैम्प्ट नहीं कर सकेगा शॉट, तो वो स्किट होगा, बैट स्विंग में ज़्यादा फोर्स नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से करने वाली हैं और हमेशा हम लोगों ने किया जब भी नाइट मैच होता है। तो अब इतना टाइम नहीं है, कल का दिन आज पता नहीं प्रैक्टिस की या नहीं की, रेस्ट किया उन्होंने, रेस्ट किया। जो न्यूजीलैंड के बाद जो मैचेस होंगे ना, जो नाइट मैच होंगे किसी भी टीम के, एक तो टॉस इंपॉर्टेंट है, फिर जो भी टाइम मिले वो गीले बॉलों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्रॉस सीम पकड़ के, उसी से आप लाइन बना सकते हैं। अगर आप यॉर्कर करने जाएंगे या बाउंसर करने जाएंगे, उसमें वेवर्ड बॉलिंग होगी तो बैट्समैनों के लिए ईजी होगा। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि गो लूट लो लाया है आपके लिए एक बड़ी अमेजिंग ऑफर। आप रोजाना 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, जो स्क्रीन पे आपको QR कोड नजर आ रहा है उसको आपने स्कैन करना है। आप उसको स्कैन करेंगे तो आप शामिल हो जाएंगे गो लूट लो खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गो लूट लो आपको डाउनलोड करें और जीतें ढेर सारे इनामात। उमर, आपने कर लिया स्कैन? बिल्कुल कर लिया। हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे, आप लोग कीमत जाइए, देखते रहिए क्रिकेट धूम मचा दे। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा ले। ब्रेक से पहले हम कुछ बात कर रहे थे उमर। हाँ बिल्कुल, हम ड्यू की बात कर रहे थे। कामरान काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने बताया पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे गेम जो हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे गेम पाकिस्तान के रात के गेम है, शाम के गेम है। तो हम हर रोज़ तो मैच टॉस जीतने वाले नहीं, और हर टीम की कोशिश यही हुआ करेगी कि वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करे। अगर बाद में पाकिस्तान का आता है, आपने बताया फास्ट बॉलर्स को वो करना है, गीला बॉल करके उसको आपने करना, लेकिन स्पिनर्स क्या करेंगे? आई मीन स्पिनर्स का जो एक हमारे पास रोल है वो तो खत्म हो जाएगा। स्पिनर्स को भी थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा, गीले बॉल के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी, उसमें ठीक है। ग्रिप नहीं होगा, फिर ग्रिप नहीं होगा, और ग्रिप अभी जैसे हमने देखा है कि नाइट मैच में बहुत कम होता है, तो उसके लिए यूज टू यही है कि अपनी लाइनो लेंथ बेहतर करें, वेरिएशन के साथ करें, लूप के साथ करें, जिससे मुश्किल हो बैट्समैनों को, इतना इजी ना हो कि वो पावर हिटिंग कर सके इजीली, उसमें लाइन और लेंथ बहुत बेहतर होगी। और इसमें अब यूज टू होना पड़ेगा मेरे ख्याल से स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा गीले बॉल के साथ। फास्ट बॉलर्स को तो क्रॉसिंग पकड़ के थोड़ा सा मिल सकती हेल्प, लेकिन स्पिनर्स के लिए देखिए उसने 2 उंगलियों के साथ करना होता है बॉल ग्रिप करके, यहाँ पे उनके लिए ज़रा टास्क मुश्किल है, उनको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, उंगली ज़्यादा ओपन करने के बजाय थोड़ी कम करे, एटलीस्ट बॉल ग्रिप सही हो जाए और बॉल लाइन पे गिरे। तो ये चीज़ें अब करनी पड़ेगी, जितना टाइम है, नेवर नो, हमारा अल्लाह करे हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें, वहाँ पे भी नाइट गेम हो सकती है। उसके लिए तैयारी हम लोग को जो टाइम मिलेगा इस कल के मैच के बाद, तो उसमें हम लोग जितनी तैयारी इसमें करें उतना अच्छा। और स्पिनर्स के लिए नाइट में मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर शायद पाकिस्तान टीम सोचे कि हम लोग एक स्पिनर्स के साथ ही जाएं, दूसरा स्पिनर हफीज़ या शुएब मलिक को यूटिलाइज करें। नाइट गेम हुई, सेकंड बॉलिंग हुई, तो फिर पेसर ही थोड़ा सा बचा सकेंगे। तो स्पिनर्स के लिए मुश्किल टास्क है। तो फिर शादाब, इसका मतलब है शादाब स्ट्रगल करेगा, बिकॉज रात को भी हमने देखा विकेट मिला उसको एक, वो भी पेंट ने जो है गलत शॉट मारा, बट अगेन आगे जाके अगर ड्यू फैक्टर ने ज़्यादा डोमिनेट किया तो शादाब फिर थोड़ा नीचे ऊपर होगा। मेरे ख्याल से
पंत ने गलत शॉट नहीं मारा, आप क्रेडिट दें शदाब को। शदाब मेड हिम प्ले ना दैट शॉट। शदाब ने अच्छा बॉल किया, गुगली किया, लाइन पे किया, देखिए लूप के साथ किया, वेरिएशन के साथ, दूर था जिसकी वजह से वो शॉट नहीं लगा। तो बॉल उससे पहले आपने देखा होगा कि वो गलत बॉल था जो टांग पे करने गया, सिंगल हो जाए कि मैं बच जाऊं, सिंगल हो जाए तो मैं स्ट्राइक रोटेट हो जाए उसकी, लेकिन उसने बड़े दिल से फिर बॉल किया, आउट किया। देखिए शदाब के लिए नहीं, कोई भी स्पिनर हो, आप इंडियन से बड़े स्पिनर्स तो नहीं थे ना अभी कल जो मैच हुआ है, तो डीयू में कोई भी स्पिनर हो वो स्ट्रगल करता, मुश्किल होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है उन स्पिनर्स के लिए बॉल करना। उसके लिए देखिए तैयारी करनी पड़ती है, हमें टाइम इतना मिला नहीं, कैंप का 2 दिन का मिला, डीयू का इतना पता नहीं था। तो अब टीमें जितनी प्रैक्टिस मिलेगी उसमें वो जिनके नाइट मैच है वो तो अब गीले बॉल के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, बॉलर्स को यूज टू करवाएंगे, थोड़ी सी बेहतरी हो जाएगी। लेकिन ये है कि ज़्यादा बैट्समैन फिर उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जिन्हें टॉस जीतो मैच जीतो वाली बात है। देखिए हर टीम के लिए अब कल के मैच के बाद यही नज़र आया, पहला मैच भी हुआ दुबई में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का, वो भी टॉस जीते हैं तो मैच जीते हैं। डीयू का तो असर पड़ेगा टॉस पे, जो भी टीम टॉस जीतेगी तो वो बॉलिंग करेगी और 60-70% वो मैच जीत जाएगी। जो बड़ी टीमें होंगी मैं आपको बताऊं, कल देखें फाइट कर गई इंडियन टीम 150 कर गई है, बड़ी टीमें भी इतना करेंगी, फिर करना पड़ेगा, हर ओपन नहीं 150 चेज करेगी, उनको भी करना पड़ेगा। कमरान कल का मैच तो शारजा में है, तो कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि जो हमने कल मैच खेला वर्सेस इंडिया वो तो दुबई में था, अभी जो कल खेलना है वर्सेस न्यूजीलैंड वो शारजा में है, तो पिच कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा स्किट होता है, बॉल तेज़ आता है, वहाँ पे ग्रिप कम होगा। अगर पिच जैसा पहला मैच बांग्लादेश का और श्रीलंका का हुआ, आप देखेंगे चेज हुआ 172 रन चेज हुए हैं, उसमें देखे जो सेट हुआ लेके गया। तो शारजा में न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी सी हेल्प ज़्यादा, उनके पास पेसर ज़्यादा अच्छे हैं, टीम सऊदी है, ट्रेंट बोल्ट है, फर्गसन है, फास्ट बॉलर्स हैं, तो ये जिमी निशम है, तो उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं, तो वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे। फिर आईपीएल खेले हुए हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा बैट्समैनों के लिए, जो हमने क्वालिफाई राउंड में भी देखा 44 पे नीदरलैंड आउट हो गई है। आईपीएल के मैचेस वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुआ, 130, 40 वो मैच विनिंग स्कोर हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को, हम लोग अगर पहले बारी आती है तो पहले ये करने जाएं, फर्स्ट 6 ओवर्स बैटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर बॉलिंग जब करें विकेट टू विकेट जैसे शहीन ने की है वो पूरा टारगेट करें, तो अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, बॉलिंग में रन्स कर जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत इजी हो जाएगा। बड़ी प्रोफेशनल टीम है न्यूजीलैंड की। ठीक है जी, गो लूट लो आया है आपके लिए रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। करना आपको सिर्फ ये है कि जो QR कोड आपको नजर आ रहा है आपने उसको स्कैन करना है, आप उसको स्कैन करेंगे तो आप शामिल हो जाएंगे गो लूट लो खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गो लूट लो आप डाउनलोड करें और जीतें ढेरों इनामात। हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए क्रिकेट धूम मचा दे। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। कल जो पाकिस्तान वर्सेस भारत का मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी, उसी मैच पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। एज अ प्लेयर कितना बुरा लग सकता है, ज़ाहिर है मुझे बुरा लग रहा है सुन के कि इस तरह से उनके साथ हो रहा है। हम लोग भी बहुत टूर किए हैं, हम लोगों ने इरफान पठान भी खेला, उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होता था, हार जीत होती रहती थी। अभी हो रहा जो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे मुसलमानों के साथ। शामी अभी 1.5-2 महीने पहले इंग्लैंड सीरीज़ चल रही थी, स्टार बना हुआ था, मैच जितवा रहा था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, सारे अप्रिशिएट कर रहे थे। अच्छा बुरा दिन, ये T20 गेम है कि हमारा हसन अली नहीं आया, हमें तो फिर उसको पकड़ लेना चाहिए, इधर आ तुम्हें 44 हुआ है, हम नहीं, ये चीज़ें गलत है, बड़ी चीज़ें हैं। और ये मैसेज दुनिया में इनका मैसेज ये जा रहा है जो ये दुनिया में मेरे ख्याल से इनके लिए अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं तो आपको बिलीव दिलाता है कि इंडिया में जो हम बातें सुनते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, जो उनकी स्पेशली गवर्नमेंट है वो लोगों को जज्बाती कर रही है, मजहबी जो इख्तलाफात हैं उसको बढ़ा रही है, तो वो कहीं ना कहीं सच होते दिखाई देते हैं, सच होता हुआ दिखाई दे रहा है और मीडिया पे आ रहा है ये सारा कुछ। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, उनकी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उनके लोगों को देखना चाहिए। यही वो क्रिकेटर हैं जो एक मैसेज दुनिया में देता है, अपनी कंट्री का खेलता है, सर्विस देता है अपनी कंट्री के लिए, हर चीज़ करता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैच विनर प्लेयर है, ज़बरदस्त बॉलर है, दुनिया मानती है, लेकिन हमारी टीम अच्छा खेली है और उनका सिर्फ ये शामी नहीं है,
देखें उनके सब बॉलर्स को, बुमराह को कोई विकेट नहीं मिली, नंबर 1 बॉलर कहा जाता है, डेंजरस बॉलर कहा जाता है, तो मेरे ख्याल से उनको देखना चाहिए। रोहित शर्मा को पकड़ना चाहिए, पहली बॉल पे आउट हुआ है, उनको कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ शामी नजर आ गया क्योंकि प्रॉब्लम इस वक्त मुसलमानों के साथ दुनिया में यही जा रहा है ना कि शिद्दत पसंदी कितनी ज्यादा है वहाँ पे मजहब को लेके। बिल्कुल, लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो सियासी और मजहबी इन बातों से बालातर होती है, बिकॉज स्पोर्ट्स एक ब्रिज का काम करती है। कामरान पीस के जैसे आप 2004 का जो इंडिया का पाकिस्तान का टूर था, इस पे दुकानदार मुफ्त चीज़ें लोग इंडियन प्लेयर्स को दे रहे थे, ये कह के कि आप हमारे मेहमान हैं, बलतर होके कि आप इंडियन हैं या हम पाकिस्तानी हैं। तो ये चीज़ें कल नज़र भी आई, विराट कोहली ने जिस तरह ग्रीट किया प्लेयर्स को मैच जीतने के बाद, रिजवान को गले लगाया, और महेंद्र सिंह धोनी जो है मैच के बाद जो है तमाम प्लेयर के साथ बात कर रहे थे। तो ये वो चीज़ें जो मेरी स्पोर्ट्स को कि सक्सेसफुल होने का एक मैसेज देती हैं। देखें वो तो मैच की बातें हैं ना, प्लेयर्स आपस में मिलते हैं। मुझे खुशी उस वक्त हो रही थी जब शाकर वहाँ पे रिपोर्ट कर रहा था, वहाँ पे जो फैंस हैं वो इकट्ठे आ रहे थे, दोस्त हैं, दुनिया देख रही है कि कितना एक अखलाक है और कितना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड में हर टीम को सपोर्ट करते हैं अपना अपना क्राउड, और वो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। फिर ग्राउंड में मैच के बाद जैसे विराट कोहली मिला, रिजवान को गले लगाया, उसने वेल प्लेड कहा, इतना बड़ा प्लेयर, फिर बाबर को, फिर धोनी जैसे मैच के बाद बाबर, धानी, शुएब मलिक, बाबर खड़ा हुआ था, उनके साथ गपशप लगा रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है। तो मेरे ख्याल से लोगों को देखना चाहिए कि स्पोर्ट्स को बिल्कुल एक तरफ करें, और इससे बड़ा मैसेज स्ट्रॉन्गली मिलता है, इकट्ठे होते हैं हम लोगों को, प्यार मोहब्बत मिलती है। तो वो प्लेयरों की तरफ देखें, वो प्लेयर्स जज्बात ठीक है, लेकिन वो प्लेयर्स देखें सब कुछ छोड़ के वो लोग के लिए खेल रहे हैं, वो एक मैसेज दे रहे हैं अपनी कंट्री का, तो उनको ऐसे जलील नहीं करना चाहिए। और फिर ज्यादती है शामी के साथ। काफी डिसअपॉइंटिंग है ये कि फैंस की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आना। हमें अभी एक छोटे से ब्रेक की जानिब जाना है, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए क्रिकेट धूम मचा दे। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। कल जो विक्ट्री मिली है उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे कैप्टन बाबर आजम का था। शानदार इनिंग खेली उन्होंने कल, और उनकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगी। कामरान हमारे साथ मौजूद है, तो कामरान से बेहतर तो कोई बता नहीं सकता, कामरान की फैमिली है बाबर। इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। 2007 जैसे हम जानते हैं कि 2007 में उन्होंने स्टार्ट किया था एज ए बॉल पिकर, और एक पिक्चर भी आज मीडिया पे बहुत वायरल हुई है, सोशल मीडिया पे, और आपने देखा उसको बड़े होते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसमें डेफिनेटली मेरे चाचा हैं, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, उसके फादर को। और लेके जाना, लेके आना, घर के अंदर खिलाना, हम लोग भी, हमारे वाले साहब भी हमें ऐसे खिलाते थे। फिर ऐसे हम, मेरे चाचा हमारी ग्राउंड में भी आते थे देखने के लिए मैचेस हमारे, ऐसे उनको शौक़ पड़ा, फिर भाई बेटे को खिलाना शुरू किया। बाबर को बचपन से शौक़ था, अब्बू भी बताते होते थे कि बाबर प्लेयर बन सकता है, जितना उसको शौक़ है, घर के अंदर भी बैट पकड़ के खेलता रहता था। फिर वो शौक़ डेवलप होता गया, घर के अंदर खिलाते रहे, जैसे मेरे वाले साहब, फिर चचा खिलाते रहे उसको, गली में खिलाते रहे, स्ट्रीट क्रिकेट बहुत खेले अपने साथ हम लोग। फिर चचा वगैरह टेनिस बॉल भी खेलते थे, उनके साथ लेके जाते थे। तो ये जर्नी बड़ी मेरे ख्याल से कामयाब रही है, बड़ी स्ट्रगल की है, खुद लेके जाना ग्राउंड में, खुद लेके आना। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से बड़ी मैटर करती है किसी प्लेयर्स को बनाने के लिए, और वो चीज़ फिर उसने खुद की भी मेहनत बढ़ी है, और मेहनत के साथ अब देखें कि इतना परफॉर्म किया हुआ है, लीड कर रहा है, हंगर जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही, जैसे विराट कोहली में नहीं ना ख़त्म हो रही, और ऐसा प्लेयर हम लोगों को बड़े अरसे बाद मिला है। तो ये मेरे ख्याल से सारी उसकी मेहनत है, उसके फादर की बड़ी मेहनत है, मोटिवेशन है फैमिली की तरफ से स्टिल मिल रही है। ग्राउंड में गए हुए हैं और खुशी हमने देख ली है कल, अमेजिंग मूवमेंट है मेरी फैमिली के लिए और बाबर की डेफिनेटली। कल के मैच के बाद एक और बड़ी मज़े की बात थी, ड्रेसिंग रूम में जब बाबर प्लेयर से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ठीक है हमने जीता है मैच, बड़ा ज़बरदस्त जीता है, हम इसको एंजॉय करेंगे, लेकिन इसको सर पे सवार नहीं करना है इस जीत को, हमें अगले मैच में देखना है क्योंकि अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि प्लेयर्स जो थे वो बहुत कुछ ओवर सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। नहीं, वो रोका गया, ग्राउंड में करने जा रहे थे तो बाबर ने उस वक्त भी थोड़ा सा रोका। अभी पहला मैच हुआ, एक मैच जीते हैं, अभी बड़े मैचेस पड़े हुए हैं, तो इसलिए अभी ये टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी
वो देखिए एक कप्तान की जो होती है ना हंगर, और जिस मकसद के लिए वो गया होता है वो नज़र आ रही है कि इस टीम के पास हंगर है, जीतना हम लोगों ने, एक दुनिया को मैसेज देना जो हमारी क्रिकेट के साथ, हमारी क्रिकेट को दीवार के साथ लगा रहे हैं, वो उसी सूरत वापस आएगी जब ऐसे मैचेस जीतेंगे, बड़ी टीमों को हराएंगे, इस इवेंट में फाइनल तक क्वालिफाई करे, टॉप 4 में फिनिश करे पूल हमारा, तो ये ऐसे ही होगा। देखिए एक मैच के लिए नहीं हम लोग गए खेलने, हम लोग ये टूर्नामेंट जीतने गए हैं, तो वही चीज़ नज़र आ रही है इस टीम में। अच्छा कमरान, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाने से पहले इंग्लैंड ने पुल आउट किया, न्यूजीलैंड यहाँ से आके चली गई, पाकिस्तान को प्रिपेयर करना था, हेड कोच और बॉलिंग कोच ने रिज़ाइन कर दिया, एक नया पूरा का पूरा सेट बन के कोचिंग का आया, एक नया चेयरमैन भी बोर्ड में आ गया, तो इतनी चीज़ें अनसर्टेन हो रही थी, इसके बावजूद भी हमने इतना बड़ा मैच जीता। आई मीन कितना स्ट्रॉन्ग होगा बाबर भी और पाकिस्तान की टीम भी। देखिए मेरे ख्याल से लड़के बड़े रिलैक्स हुए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, कोचिंग स्टाफ का कह रहे थे कि चेंज नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े प्लेयरों ने कहा, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर हुआ जो लड़कों से बातें सुन T20 में हम लोगों ने सुनी है, जो वो बातें बता रहे थे कोचिंग के मतलब कि 1 से 2 प्लेयरों को लाड किया जा रहा था, बाकी तो ऐसे लग रहे थे कि वो पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं हैं, तो ये चीज़ें बड़ी डीमोटिवेट करती हैं। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स उठे हैं, नज़र आए हैं, टीम बनी है और वैसे मैच खेले हैं, तो ये सम टाइम कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं पाकिस्तान टीम के लिए जो ये चीज़ें हुई हैं, और ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल से प्लेयरों के साथ नहीं होनी चाहिए, टीमों के साथ नहीं होनी चाहिए, मैनेजमेंट फादर फिगर होते हैं, प्लेयर्स को लेके चलते। उमर अभी भी एक मैच जारी है, हमें कल की जो जीत है ना वो अभी तक हम उसी में हैं अभी मैच होने वाला है, 7 बजे शुरू होने वाला है। हम फौरन से डिस्कस कर लेते हैं अफगानिस्तान स्कॉटलैंड वो कंट्री है जहाँ ज़ाहिर क्वालिफाई करता है। एक अच्छी बात इस मैच की ये कि शारजा में हो रहा है और कल हमारा मैच भी शारजा में है, टाइमिंग्स भी सेम है और टाइमिंग भी सेम है, पिच ड्राई है बाय द वे, पिच भी है, लेकिन एक चीज़ सरप्राइजली अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, इट्स मीन कि वहाँ पे इतना ड्यू इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना नहीं, उन्होंने बोला ड्राई पिच बहुत ज़्यादा है, ये पिच ड्राई है और हम विल हैव स्कोर मोर रन। पिच जैसी भी है, जब ड्यू पड़ती है ना तो मुश्किल होती है, जैसे भी बोला ब्रेव डिसीजन था। तो मेरे ख्याल से ये लेट्स सी कि ये डिसीजन उनको कामयाब करता है या बैकफायर हो जाता है, तो ये तो देखना पड़ेगा कितना टोटल लगाता है, लेकिन डेंजरस टीम है अफगानिस्तान की, जैसे गुलबाज खेल रहा है, जैसे बैट्समैन जरजई है उनके पास, फिर राशिद खान जैसा उनके पास मैच विनर है, शहजाद वापस आया, तो ये एक बैलेंस साइड है उनकी, तो बॉलिंग भी बैलेंस है, सिर्फ थोड़ी सी वो मार खाएंगे पेसर की तरफ, पेसर नहीं है उनके पास, क्वालिटी स्पिनर्स तो हैं 3 उनके पास, लेकिन पेसर वो नहीं, अगर दौलत ज़ादरान खेल रहा है तो फिर भी शायद थोड़ा सा स्टेबल रहे सेकंड टाइम बॉलिंग में अगर ड्यू पड़ी तो। लेकिन गौर से देखेंगे हम भी मैच, ये गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए गौर से मैच बिल्कुल, हमारा मैच भी अफगानिस्तान के साथ है, स्कॉटलैंड के साथ भी है, तो ज़रा पता चलेगा, टीम भी देखेगी मैच डेफिनेटली, लेकिन इस मैच पे पाकिस्तान टीम को पता चल जाएगा विकेट क्या है, पहले बारी है या सेकंड बारी है, जो भी चेस करेगी उसमें आइडिया हो जाएगा पाकिस्तान टीम को। 2 बेस्ट टीमों का मैच है और मैंने बताया दोनों के पास बॉलिंग बड़ी क्वालिटी है, तो ये आज के मैच पे बड़ा डिपेंड करेगा कि कितना टारगेट, टॉस तो हमारे हाथ में नहीं है, अगर पहले बारी आती है तो कितना टारगेट करना है, अगर सेकंड हम लोगों ने चेस करना तो कहाँ तक हम लोगों ने स्ट्रिक रखना न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को। अच्छा, आपको लगता है कि हम सब एग्री करते होंगे कि अफगानिस्तान बड़ा इजीली मैच जीतेगा, लेकिन आपको लगता है कि कुछ उम्मीद है स्कॉटलैंड से भी डिफरेंस क्रिएट करेगी वो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बड़ा इजीली मैच जीत जाएगा, थोड़ी फाइट नजर आएगी, उम्मीद है मुझे, जैसे वो खेलते हुए आ रहे हैं, जैसे उनकी बॉलिंग है, जैसे फील्डिंग है स्कॉटलैंड की, तो मेरे आई एम श्योर लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि उन्होंने टेबल पे टॉप पे फिनिश किया था, राइट? तो वो देखिए अपनी उनकी एफर्ट कितनी है, कितनी ज़बरदस्त वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि फाइट नज़र आएगी। दोनों आप कह सकते हैं 90-100 का फ़र्क है दोनों टीमों में, तो फाइट तो नज़र आएगी, इतना इजीली अफगानिस्तान के लिए नहीं होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अच्छा मैच होगा, अच्छा मैच, स्कॉटलैंड को कॉन्फिडेंस मिला हुआ है और ज़ाहिर अफगानिस्तान, और ये भी चीज़ देखे स्कॉटलैंड सेकंड बारी कर रही है। जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले हम अपने व्यूवर्स को बता देते हैं कि गो लूट लो लाया है उनके लिए रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। स्क्रीन पर लगे हुए QR कोड को आपने करना है स्कैन, आप स्कैन करेंगे तो आप शामिल हो जाएंगे गो लूट लो खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गो लूट लो ऐप डाउनलोड करें और हमें दें इजाजत। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 12:15 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।